दिल्ली की राजनीति का जाना पहचाना चेहरा है राजकुमार चौहान, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार है इस बार मंगोलपुरी से। अब दल बदल दिया आपने, दिल मिल गए हैं आपको? देखिए, जिस पार्टी में था वहां अगर कोई बात बोली जाती है तो उनके इंचार्ज कहते हैं यहाँ से बाहर चले जाओ। तो इज्जत बेच के कहीं पे रहा नहीं जाता, और मुझे बीजेपी के नेताओं ने इज्जत दी तो आज मैं उनके साथ खड़ा हूँ। शीला दीक्षित जी के कैबिनेट में मिनिस्टर आप रहे हैं और लंबा समय आपने उनके साथ, आपने मंच पर मैंने सुना आप उनकी तारीफ भी कर रहे थे, और लोग अक्सर चर्चा भी करते हैं कि शीला दीक्षित के टाइम पर दिल्ली चमक उठी थी। अब दिल्ली को आप किस तरीके से? देखिए, शीला जी जिस वक्त थी, कांग्रेस उस वक्त थी, उस टाइम शीला जी के साथ साथ हम लोगों ने काम किए, और लवली जी मेरे साथ होते थे मिनिस्टर। हम लोगों ने पूरी दिल्ली का काम किया। आज कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। कांग्रेस अगर कहीं है तो आप बता दीजिएगा। मेरे यहाँ तो 90% कांग्रेस के लोग बीजेपी के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। हम लोगों ने उनका काम देखा था, हमने उनसे सीखा है। मुझे आज भी ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कोई अच्छा आदमी हो तो उससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। हमने सीखा है, वही तो जिंदगी में हम लोग को लागू कर रहे हैं। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन परमात्मा उनको अच्छी जगह रखे। मंगोलपुरी सीट जब से अस्तित्व में आई है, आपने एक नया रिकॉर्ड कायम किया था कि आप लगातार विधायक रहे, उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी 3 बार से यहाँ जीत रही है। बीजेपी अब तक रिकॉर्ड वो कायम नहीं कर पाई। अब आप आए हैं, क्या आप इतिहास रचेंगे? देखिए, मैंने मंच से भी ये बात कही कि पहले पुरानी पार्टी में तो मेरे को कार्यकर्ताओं को ढूंढने की जरूरत पड़ती थी, और मैं जब से बीजेपी में आया हूं और जब से मुझे कैंडिडेट डिक्लेयर किया, आप ईमानदारी से मान लीजिएगा कि सब लोग बुला बुला के अपनी मीटिंगें कर रहे हैं, और ऐसे चेहरे उनके खिले हुए नजर आते हैं। मुझे दिल के अंदर एहसास होता है कि ये चेहरा जिताएगा, और हम लोग इस तरह से जो माहौल हम लोगों का बन रहा है, तो मैं समझ सकता हूँ कि हम लोग रिकॉर्ड जरूर तोड़ेंगे। सीटों की अपेक्षा आप कर रहे हैं अगर दिल्ली भर की मैं बात करूं? देखिए, मैं इस वक्त तो सिर्फ मंगोलपुरी विधानसभा देख रहा हूँ। मुझे बाहर की दुनिया का कुछ पता ही नहीं, लेकिन हमारे इन सब चेहरों के दम पे लग रहा है कि सरकार बीजेपी की बनेगी, और जब सरकार बनेगी तो दिल्ली के अंदर डेवलपमेंट हम पहले से भी ज्यादा बेहतर तरीके से डेवलपमेंट हम करेंगे। कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी, गृह मंत्री के अंबेडकर पर दिए गए बयान को लेकर लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये नुकसान करेगा। देखिए, अंबेडकर जी की वजह से तो हम लोग भी मौजूद हैं। मैं रिजर्व सीट से इलेक्शन लड़ रहा हूं, तो ये उनके संविधान के प्रति ही तो मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं। उन्होंने अगर रिजर्वेशन नहीं दी होती तो हम नहीं लड़ रहे होते। लेकिन अमित शाह जी के बयानों को उन्होंने ट्विस्ट दे के बात की है। अमित शाह जी ने कोई बुरा लफ्ज नहीं बोला है, सिर्फ उन्होंने यही कहा कि भी आप अंबेडकर जी करते हैं, उनके पद चिन्हों पे चल के तो दिखाओ कि बीजेपी ने 5 तीर्थ उनके बना के दिखाए। उससे पहले तो किसी ने नहीं बनाया। तो अंबेडकर जी के पद चिन्हों पे चलने की बात उन्होंने की थी, कोई अपशब्द या कोई गलत बात उन्होंने नहीं कही। राहुल गांधी जब चुनाव प्रचार के लिए उतरे तो पहली बात उन्होंने ये कह दी कि चाहे मोदी हो चाहे केजरीवाल, दोनों एक जैसे हैं, दोनों जनता से झूठे वादे। अब मैं कुछ बोल दूंगा, राहुल गांधी खुद पप्पू है। आप ये देखिए, इतने सीनियर लीडर होने के बावजूद मनमोहन सिंह जी की देहांत के बाद मांग रहे हैं स्मारक सेंट्रल गवर्नमेंट से, और जाते हैं वियतनाम घूमने। उनको इतनी भी तहजीब नहीं कि इतना सीनियर लीडर, देश का लीडर, हम लोग कांग्रेस का लीडर नहीं मानते थे, वो देश के लीडर थे, और इतने मजबूत लीडर थे कि दिल्ली के अपना देश को उन्होंने चलाया, और वो खुद वियतनाम चले गए। घर में अगर किसी के शौक हो तो मैं समझता हूँ क्रिया तक तो कोई बाहर भी नहीं निकलता। आम आदमी पार्टी के मुखिया जो हैं अरविंद केजरीवाल, वो अब कह रहे हैं कि आपके वोट खरीदे जा रहे हैं, तो बिकिएगा मत, चाहे कोई कितना भी लालच दे, लेकिन वोट आम आदमी पार्टी को दीजिएगा। किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? मैडम, जो चोर होता है ना, वो दूसरों पे उंगली उठाता है। वो खुद ऐसा कर रहे हैं, और इन्होंने पूर्वांचल के लिए बोला कि डुप्लीकेट वोट। मैं आपको खुद बता रहा हूँ, D910 मेरा ऑफिस है, 13 वोट इन लोगों ने उस ऑफिस के नाम पे बनवाए हुए थे। जब हमने लिस्ट देखी है तो वो कैंसिल कराया। ये गंदे काम केजरीवाल जी करते हैं, और उन्होंने हमेशा झूठ बोला है
झूठ के अलावा कोई काम उन्होंने किया नहीं है। जो माँ की कसम, बच्चों की कसम खा जाए कि किसी पार्टी से समर्थन ले लूंगा, वो उनसे समर्थन लेके बैठा हुआ है, तो वो मैंने उस व्यक्ति को कुछ लीडर समझता। अगर मंगोलपुरी की ही बात करूं, चूंकि आप बहुत आश्वस्त लग रहे हैं इस सीट को लेकर, आप कह रहे हैं कि इस बार जीत पक्की है, यहाँ पर काम हुआ है आपकी नजर में? पिछले कुछ सालों में आप क्या देख पाए हैं मंगोल? देखिए, 1993 से 2013 तक आप मंगोलपुरी के अंदर बच्चे से जाके पूछ लीजिए, वो आपको बताएंगे कि क्या डेवलपमेंट मेरे जमाने में हुई थी। और उन लोगों ने 2013 के बाद आज तक कोई डेवलपमेंट की नहीं है, वो डेवलपमेंट और बिगड़ गई है। उस 11 साल के वक्त में जो काम झाड़ू पार्टी ने नहीं किए थे, उसकी वजह से आज बच्चा मेरे नाम को याद कर रहा है, और जहां मैं जाता हूं वो मुस्कुरा के कहते हैं भैया आपको ही बनाना है, पहले हमसे गलती हो गई। आखिर में आपको लगता है कांग्रेस अब आने वाले कुछ सालों में दिल्ली में या फिर देश में अपना खोया हुआ जनाधार वापस पा पाए? मैडम, आप ये समझें कि जो पार्टी 5-5, 7-7 सीटों के लिए साझा कर रही है, वो पार्टी कहां से जिंदा रहेगी? है ना, कहीं यूपी में धक्के पड़ रहे हैं, कहीं दूसरी जगह पड़ रहे हैं। अब तो इंडिया भी बिखर गया। शरद पवार जी कुछ बोल रहे हैं, उद्धव ठाकरे जी के यहाँ से कुछ मैसेज आ रहे हैं, ममता जी कुछ कह रही हैं, तो ये लोग तो अब बिखर गए हैं। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में भारत सरकार चल रही है और हमारा भारत विकास कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। तो राजकुमार चौहान को आप सुन रहे थे, मंगोलपुरी से इस बार बीजेपी की टिकट से चुनाव मैदान में है, और इस सीट का ये इतिहास रहा है कि जब ये सीट अस्तित्व में आई तो लगातार ये विधायक रहे 2013 से पहले तक। 2013 के बाद से लगातार जो 3 चुनाव हुए हैं उसमें आम आदमी पार्टी ने इस सीट पर जीत दर्ज की है, लेकिन इस बार एक बार फिर से जब वो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं तो अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त है, और कांग्रेस को लेकर पूछे जा रहे तमाम सवालों पर कह रहे हैं कि कांग्रेस का फिलहाल कोई भविष्य नजर नहीं आता। कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.